हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रिवीजन क्लास फॉर यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक से एटलीस्ट हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है आपके यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम में, तो जल्दी से इसको डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब मैंने आपको बताया था कि अगर हमें सोली इस चीज़ को समझना हो कि एक प्राइस में चेंज की वजह से एक्स की डिमांड पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हमें ये एज्यूम करके चलना होगा कि इनकम और जो यूटिलिटी है वो हमारी चेंज ना हो। हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि इसको दिखाया जाता है, इस रिलेशनशिप को, कि प्राइस में चेंज होने की वजह से एक्स की क्वांटिटी डिमांडेड पे कितना चेंज आएगा, वो दिखाने के लिए हम यूटिलिटी को कांस्टेंट कर लेते हैं। और यूटिलिटी को कैसे कांस्टेंट रखेंगे? आपका जब हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के थ्रू इक्विलिब्रियम अचीव होगा ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस ऑन अ न्यू पॉइंट, तो आपका जो इनडिफरेंस कर्व है ना, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है ना? तो हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आपको ये एक ट्रिक है, इसलिए बता रही हूँ, ये आपको याद रखना है कि बेसिकली योर यूटिलिटी रिमेन्स द सेम, योर इंडिफरेंस कर्व डज नॉट चेंज इवन एट अ न्यू पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। नाउ हाउ इज दिस पॉसिबल, इसको समझते हैं और इसी से आपको हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसमें आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो हिक्स का है वो कैसे समझाते हैं रिलेशनशिप के, कैसे जब प्राइस में डिक्रीज होने की वजह से एक कंज्यूमर की इनकम में इंक्रीज़ आ जाएगा और कंजम्पशन जो है वो उस वजह से इंक्रीज़ होगा किसी चीज़ का, तो वो कैसे जो है सिर्फ प्राइस और कंजम्पशन ऑफ एक्स का रिलेशनशिप एक्सप्लेन करते हैं, वो कैसे करते हैं? कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम के थ्रू। तो वो क्या करते हैं हिक्स जो है? It is the amount by which the money income of the consumer is changed so that the consumer is neither better off nor worse off than before. दिस इज़ कॉल्ड कंपेंसेटिंग वेरिएशन इन इनकम। यानी वो इनकम में एक ऐसे अमाउंट से चेंज करते हैं कि वो नई इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे जब एक कंज्यूमर को दिखाएंगे कि प्राइस चेंज की वजह से उसका कंजम्पशन कितना बढ़ा, तो उसमें क्या होगा? इनकम में जो इंक्रीज़ आया होगा, जब देखिए प्राइस डिक्रीज़ होता है किसी चीज़ का, तो उस इंसान की जो परचेजिंग पावर होती है उसकी इनकम बढ़ने की वजह से इनडायरेक्टली बढ़ जाती है। यहाँ हमें इसको कांस्टेंट करना है, वरना हम रिलेशनशिप सिर्फ एक्स के कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझ पाएंगे, उसमें वाई की कंजम्पशन पे भी इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे? इनकम में इतना चेंज करेंगे कि कंज्यूमर का जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो पहले जैसा ही रहे। अब वो कैसे होगा? इसमें देखिए कि जो इनिशियल इक्विलिब्रियम सिचुएशन है उसमें जो कंज्यूमर की बजट लाइन है वो है लाइन PL, और यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व जो है वो है IC। ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंज्यूमर किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे? कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम एट पॉइंट Q, जहाँ पे ही इज़ कंज्यूमिंग ON ऑफ गुड Y एंड OM ऑफ गुड X। ठीक है ना? इस Q वाले पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे, और बजट लाइन PL है एंड IC कर्व जो है वो आपका यहाँ पे शो हो रहा है, टैंजेंट है आपकी बजट लाइन P से। अब आपको ये एज्यूम करके चलना है कि जो आपका गुड X है उसका जो प्राइस है उसमें एक फॉल आता है, देयर इज़ अ डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ गुड X। अब इससे क्या होगा? इसका क्या मतलब है कि कंज्यूमर की बजट लाइन जो है, जो अभी PL थी, वो शिफ्ट होगी, राइट? हम Y को यहाँ बिल्कुल एज्यूम करके चल रहे हैं कि Y में कोई चेंज नहीं हो रहा, Y कांस्टेंट फैक्टर रहेगा यहाँ पे। तो जब Y कांस्टेंट फैक्टर रहेगा तो हमें अपने जो ये फिगर है इसमें ये भी तो दिखाना होगा कि प्राइस ऑफ X के डिक्लाइन की वजह से कंजम्पशन ऑफ X में इंक्रीज आया। अब वो कैसे होगा? आपकी जो बजट लाइन है वो मूव करेगी, इट विल शिफ्ट। अभी हमने शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन में पढ़ा था ना कि जब प्राइस ऑफ एक्स डिक्लाइन करते हो और आप एज्यूम करते हो कि बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो आपका कंजम्पशन जो है वो सिर्फ एक्स एक्सिस पे आप ज़्यादा दिखाओगे, यानी एक्स का कंजम्पशन बढ़ाओगे आप, राइट? इवन दो आपकी इनकम बढ़ गई इनडायरेक्टली और आप वाई पे ज़्यादा शो कर सकते हो, बट फॉर क्लैरिटी, फॉर शोइंग हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, आप यहाँ पे सिर्फ एक्स पे फोकस कर रहे हो। तो अब क्या हुआ आपका? पीएल से आप आ गए PL डैश पे, यहाँ पे आ गया आपका जो बजट लाइन है वो मूव कर गया, एक नई बजट लाइन यहाँ पे फॉर्म हो गई इस वजह से। ठीक है, लेकिन अब आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखना है। तो अब आप वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे देखोगे? हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ने जो कंपेंसेटिंग वेरिएशन इनकम का कॉन्सेप्ट बताया, उसमें उन्होंने इसका तरीका ये बताया कि एक पैरेलल लाइन आप ड्रॉ करोगे आपके जो न्यू बजट लाइन है उस पर। तो वो ये पैरेलल बजट लाइन जो बन के आई हमारी, वो है लाइन AB। ठीक है ना? और ये लाइन AB किसी पॉइंट पे आपके जो प्रीवियस IC कर्व है, यानी प्रीवियस लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कर्व है, उस पे कहीं ना कहीं टैंजेंट होगी। अब वो यहाँ पे किस पॉइंट पे टैंजेंट हो रही है? पॉइंट
टी पे टेंजेंट हो रही है। सो पॉइंट टी इज़ योर न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। लेकिन क्या आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम है, वो चेंज नहीं हुआ बिकॉज आप सेम इंडिफरेंस कर्व पे हो। लेकिन इसमें चेंज क्या आया, जब कंज्यूमर पॉइंट क्यू पे था तो वो ओ एन गुड वाई का ले रहा था और ओ एम गुड एक्स का ले रहा था। पॉइंट टी पे आने के बाद जब आपने कंपेंसेटिंग वेरिएशन इन इनकम किया टू अंडरस्टैंड द हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तो क्या हुआ कंजम्पशन में, क्या हुआ अब जो कंजम्पशन है पॉइंट टी पे वो ओ एन डैश हो रहा है वाई का एंड ओ एम डैश हो रहा है एक्स का। तो एक्स का जो कंजम्पशन है वो एम एम डैश के अमाउंट से इंक्रीज हो गया। और जो दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे वो ये है कि इनकम जो है, जो मैंने कहा था कि हिक्स के सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या हो रहा है, द अमाउंट बाय विच द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज चेंज so that the consumer is neither better off nor worse off, his utility level is the same। इसका ये मतलब है than before is called compensating variation in income। वो यहाँ इस फिगर में कितना है, पी एन के अमाउंट से, सॉरी पी ए के अमाउंट से वो यहाँ पे शो हो रहा है। ये जो दो हैं पी ए के अमाउंट से यहाँ पे वो शो हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो न्यू आपने बजट लाइन पैरेलल ड्रॉ करी अपने, ये जो आपने बजट लाइन एक्चुअली अचीव की थी, तो आपने इस अमाउंट से मनी इनकम को वाइप किया पी ए अमाउंट से, ठीक है ना। तो ये एक और चीज़ जो है वो आपको इसमें याद रखनी है, ठीक है। पी ए अमाउंट से रियल इनकम वाइप आउट हो गई। टी इज़ द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट जिस पे आप गुड एक्स का कंजम्पशन इंक्रीज कर देते हो। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो मैंने आपको बताया था वो है स्लट्सकी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हिक्स में मैं फिर से रिमाइंड करती हूँ आपको कि हम यूटिलिटी को यानी इंडिफरेंस कर्व को कांस्टेंट मान के चलते हैं। स्लट्सकी में जो मेजर डिफरेंस है उनके सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में वो है परचेजिंग पावर का, कि यहाँ पे वो परचेजिंग पावर को कांस्टेंट मान के चलते हैं। जब आप परचेजिंग पावर को कांस्टेंट रखोगे, यूटिलिटी कांस्टेंट रखने के बजाय, इंडिफरेंस कर्व सेम रखने के बजाय जब आप परचेजिंग पावर को कांस्टेंट कर दोगे तो द कंज्यूमर विल बी एबल टू परचेज द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स इफ ही और शी विशेस टू डू सो। अब ये कैसे होगा ये आप फिगर के थ्रू समझो, मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे इस फिगर में फिर से अब इस बात को समझते हैं कि जो आपका पी एल है ये है आपका ओरिजिनल इक्विलिब्रियम सिचुएशन, ओरिजिनल बजट लाइन जिस पे आपका आई सी वन कर्व टेंजेंट है पॉइंट क्यू पे, ठीक है ना। अब पॉइंट क्यू पे ओ एन ऑफ गुड वाई इज बीइंग कंज्यूम्ड एंड ओ एम ऑफ गुड एक्स इज बीइंग कंज्यूम्ड, ठीक है, ओ एन एंड ओ एम। अब मान लीजिए फिर से हमें ये एज्यूम करना है कि प्राइस ऑफ एक्स जो है इट हैज़ डिक्लाइन एंड यू वांट टू स्टडी द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपकी जो बजट लाइन है वो अब मूव कर जाएगी, शिफ्ट कर जाएगी पी एल डैश पे, एल से एल डैश पे शिफ्ट कर जाएगी। अब आपको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्टडी करने के लिए कोई कंपेंसेशन करना पड़ेगा ताकि आप प्रॉपरली देख सकें कि गुड एक्स के कंजम्पशन पे प्राइस कम होने से क्या इम्पैक्ट हुआ। तो स्लट्सकी क्या बोलते हैं, स्लट्सकी ये बोलते हैं कि आपको एक बजट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी दैट इज़ टैंजेंट टू पी एल डैश, इससे टैंजेंट होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि वो बजट लाइन जो है इनिशियल इक्विलिब्रियम, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट से पास करनी चाहिए। तो आप देख सकते हो कि बजट लाइन जी एच हैज़ बीन ड्रॉन पैरेलल टू पी एल डैश एंड इट इज़ पासिंग थ्रू पॉइंट क्यू, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, यहाँ पे जी एच जो है वो कंज्यूमर की बजट लाइन बन जाती है विच इज़ पासिंग थ्रू क्यू। तो कंज्यूमर के पास ये प्रेफरेंस होती है कि वो अपना आई सी वन कर्व जो उसका ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पे जब वो था क्यू पे था तो वो आई सी वन पे था, तो वो इस पे रह सकता है, इस पे, यानी वो ओ एन एंड ओ एम के अमाउंट से कंजम्पशन को कंटिन्यू करने की सिचुएशन में है, अभी वो अचीव कर सकता है इस लेवल को। लेकिन ऐसा नहीं होगा, कंज्यूमर जो है वो ये प्रेफर नहीं करेगा। वाई, बिकॉज कंज्यूमर, हमने जब इंडिफरेंस कर्व के एजम्पशंस को पढ़ा था, प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था, अ कंज्यूमर ऑलवेज प्रिफर्स मोर दैन लेस ऑफ अ कॉमोडिटी, राइट। तो वो क्या चाहेगा, जब उसे पता है कि प्राइस ऑफ एक्स हैज़ डिक्लाइन, तो वो ये चाहेगा कि मैं एक्स का कंजम्पशन ज़्यादा करूँ और मैं ज़्यादा सेटिस्फैक्शन ड्राइव करूँ, क्योंकि अब अपनी इनकम के हिसाब से आई कैन डू दैट, राइट। तो कंज्यूमर क्या करेगा, वो अपने इस नए बजट लाइन पे देखेगा कि वो और कौन सा अपना सेटिस्फैक्शन और ग्रेटर लेवल पे कैसे अचीव कर सकता है और कहाँ वो उसको मैक्सिमाइज कर सकता है। तो क्या होगा, एक नए इंडिफरेंस कर्व पे जो है वो कंज्यूमर आएगा जिसको हम IC2 बोलेंगे, जो कि पॉइंट एस पे यहाँ पे आप देख सकते हो टैंजेंट है बजट लाइन DH से। तो इस पे क्या हो रहा है, पॉइंट एस पे जो कंज्यूमर है वो OW गुड वाई का कंज्यूम कर रहा है,
है ना, और ओ के जो है वो गुड एक्स का कंज्यूम कर रहा है, यानी प्राइस कम होने की वजह से उस कंज्यूमर का जो कंजम्पशन है एक्स का वो ओ एम से कितना बढ़ गया, ओ के बढ़ गया, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे हो गया स्लट्सकी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। स्लट्सकी ने बेसिकली क्या करा, हिक्स का जब आप सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पढ़ रहे थे तो आप रिकॉल करो, अभी दोबारा देख लो कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे हो रहा था, सेम आईसी कर्व पे हो रहा था। पहले कंज्यूमर जो है वो पॉइंट क्यू पे था, फिर वो जब कंपेंसेटिंग वेरिएशन इन इनकम हुआ तो वो उसी आईसी कर्व पे आया, लेकिन एक नए पॉइंट पे जहाँ वो ज़्यादा एक्स को कंज्यूम कर रहा था। तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट मान के चले हम, ही इज़ डिराइविंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, उसकी यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है। लेकिन ये जो है कॉन्सेप्ट, इसमें एक देखिए, अब आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि इसमें एक प्रैक्टिकलिटी की कमी है। ये कॉन्सेप्ट जो है रियलिस्टिक सिनेरियो में बहुत ज़्यादा फीसिबल नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि जब प्राइस किसी चीज़ का कम होगा तो उसका जो सेटिस्फैक्शन है एक कंज्यूमर का वो इंक्रीज़ होना चाहिए, उसकी जो यूटिलिटी है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए, क्योंकि जब प्राइस कम होगा तो एक इंडिविजुअल जो है ज़्यादा उस कमोडिटी को कंज्यूम कर सकता है, और ज़्यादा कमोडिटी को कंज्यूम करने का क्या मतलब है कि उसकी यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, विच मीन्स दैट द कंज्यूमर इंस्टेड ऑफ बीइंग ऑन आईसी कर्व, ऑन द प्रीवियस आईसी कर्व, ही शुड हैव अटेन्ड equilibrium at a new IC curve, higher IC curve that represents higher or greater level of satisfaction or utility, right? तो इस बेसिकली इस लूप होल को करेक्ट करने के लिए स्लट्सकी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आया, जिसमें इसको ज़्यादा रियलिस्टिक माना गया। क्यों? बिकॉज इसमें बेसिकली सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पे सोलली फोकस भी किया जा रहा है, और जो इक्विलिब्रियम है वो एक हायर इंडिफरेंस कर्व पे अचीव हो रहा है, ठीक है ना। पॉइंट एस पे IC2 पे अचीव हो रहा है, जिसमें आपकी जो कंज्यूमर की यूटिलिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है। अगर आप दिसंबर वाले UGC नेट को एम कर रहे हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि UGC नेट दिसंबर इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम के लिए हम बहुत जल्द ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने वाले हैं। ऑल द बेस्ट।